अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज फिर से मैं वीकेंड का व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही प्यारा, सिंपल और आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले उठते ही हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और बाहर निकल गए थे। ये भी हमारे घर के करीब ही है, आप 40 to 45 मिनट्स में यहाँ पे पहुँच जाते हो। यहाँ पे 1-1.5 घंटा अगर दूर कोई चीज़ हो ना तो ऐसा लगता है कि ये घर के पास ही है। तो हम यहाँ पे आज चले गए थे। ये है पाइक्स क्रीक, बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये प्लेस है। अगर आप जाके यहाँ पे सुबह से शाम तक भी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लोकेशन है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। आगे जाने पर यहाँ पे बारबेक्यू के स्टैंड्स भी लगे हुए हैं और बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क भी है और ये एरिया बहुत ज़्यादा सेफ़ भी है। तो यहाँ पे हम आ गए थे। वेदर एज़ यूजुअल मेलबर्न का बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी था। अगर सनी होता तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सनसेट लुक ज़रूर बताती। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सनसेट व्यू नज़र आता है यहाँ से, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जो है वेदर उतना अच्छा नहीं था। तो एनीवेज़ यहाँ पे मेरी बेटी ने बहुत अच्छा एंजॉय कर लिया था। हमने अपने साथ बॉल लेकर गए थे, वो हमने खेला, फिर पार्क में एंजॉय किया। यहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज अभी आई भी नहीं थी वेदर के वजह से, वरना यहाँ पे बहुत सारे लोग एवरी वीकेंड आते हैं। और यहाँ पे कैंगरूज भी आपको देखने में मिलते हैं और ये मुझे इतना प्यारा इसका शूट मिल गया था कि वो हॉप करके जा रहे थे क्रीक के बाजू से। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मेरी बेटी ने इसको देख के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। उसकी वजह से जहाँ पे भी कैंगरूज नज़र आते हैं हमको कार रोकनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कैंगरूज को देखने के लिए। तो यहाँ पे कैंगरूज भी दिखते हैं और जब आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे काऊ, शीप एंड हॉर्सेस आपको ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी रास्ते में, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कम लैंड पे जो है ह्यूमंस रहते हैं और उससे ज़्यादा वाले लैंड पे जो है वो एनिमल्स रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आप थोड़ा आगे जाने पे ही ये हॉर्सेस थे, हॉर्स के बच्चे थे यहाँ पे और उनके गार्ड के लिए डॉग्स भी यहाँ पे इनके एरिया में थे। और यहाँ पे आपको ह्यूमंस वगैरह नहीं दिखेंगे। बड़े से फार्म पे भी शीप्स, काउज़ रहेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं दिखेगा। लेकिन वो लोग सिर्फ डॉग रख लेते हैं और उनके ऊपर टैग्स लगा देते हैं और आराम से लोकेट कर पाते हैं। बहुत ही इनका रूल डिफरेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बाद भी सारे यहाँ पे शीप्स नज़र आ रहे थे। बहुत ही बड़े से गार्डन में शीप्स थे। तो हम वहाँ से निकल गए थे और अपने लिए हंग्री जैक्स से बर्गर और आइसक्रीम ले ली थी। हंग्री जैक्स का बर्गर बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है और इनकी सॉफ्टी तो मैं क्या ही बताऊँ। जब भी हम बाहर निकलते हैं तो इनकी सॉफ्टी खाना तो मस्ट है। एक तो वेरी 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 चीप मैं आपको कहूँगी और बहुत मज़े की इनकी आइसक्रीम है। तो एवरी वीकेंड जब भी हम बाहर जाते हैं तो ऑलमोस्ट ये हम रेगुलर हमारा मील है इवनिंग टाइम पे एज ए स्नैक। तो उसके बाद हम कार में वो खा के बनिंग्स के पास निकल गए थे। रास्ते में ही बारिश भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था आज का। जब भी बनिंग्स जाते हैं तो मेरी बेटी को छोटी ट्रॉली चाहिए। वहाँ पे किड्स के लिए भी छोटी सी ट्रॉली रखते हैं वो लोग। तो वो हमेशा ट्रॉली लेके ही बनिंग्स में साथ साथ चलती है। हम लोगों को लेना था सैंड पेपर और थोड़े से छोटे मोटे चीज़ें। और यहाँ पे मुझे ये 2 टायर का स्टोरेज मिला था। लास्ट टाइम भी मैंने देखा था जब वो था $9 में, लेकिन आज ये $12 में लगा हुआ था। $3 इन्होंने बढ़ा लिए थे। तो मैंने फिर भी इसको एक
स्टोरेज बॉक्स या घर के लिए ले लिया था और काफ़ी अच्छा निकला। और मैं सोच रही थी कि जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं ज़रूर और एक या दो स्टोरेज के टायर्स वो लेकर आऊँगी। अभी यहाँ पे हैलोवीन सीज़न चल रहा है तो एवरी शॉप में आपको जो है ना हैलोवीन के डेकोरेशंस नज़र आएंगे। तो बनिंग्स में भी इन्होंने काफ़ी हैलोवीन की डेकोरेशन करके रखी हुई थी। मेरी बेटी इसको देख के बहुत ज़्यादा डर रही थी। मेरे और उनके डैडी के पीछे जो है ना चिपक चिपक के वो आ रही थी। फिर हम यहाँ पे उसके लिए एक चेयर ले रहे थे तो उसने अपने लिए रेड चेयर पसंद की थी। फिर हमने सोचा कि बाहर ही डिनर करके हम वापस से घर चले जाएंगे। तो ये एक हैदराबादी रेस्टोरेंट है जो कि बहुत मज़े का इनका खाना है। ग्रैंड रेस्टोरेंट ये है डियर पार्क में। बहुत मज़े का इनका मेन्यू भी है और खाना क्वांटिटी एवरीथिंग ये रेस्टोरेंट का जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आपको हैदराबादी खाना है तो ये रेस्टोरेंट ज़रूर चेकआउट कीजिए। जो भी मेलबर्न में है तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है इनका। और एक दूसरे लोकेशन पे भी है इनका रेस्टोरेंट, लेकिन ये डीर पार्क वाला रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम आए थे और हमारे घर के पास यही वाला रेस्टोरेंट जो है हमें कन्वीनियंट है। तो हमने ऑर्डर किया था एक प्लेटर और साथ में चिकन 65 बिरयानी। साथ में हमने यहाँ से लिया था मैंगो तिरामिसू का एक जार। तो हमने यहाँ पे बहुत ही मज़े से जो है ना अपना खाना एंजॉय किया। इनके सारे प्लेटर्स जो हैं वो हैदराबाद की आपको बहुत ज़्यादा याद दिलाएंगे कि आपको शादियों में जैसा हैदराबाद में खाना मिलता है तो वैसे ही सिमिलरली टेस्ट का इनका रेस्टोरेंट में खाना है। तो हमें ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पसंद है तो एवरी मंथ हम इनके रेस्टोरेंट में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी छोटी बेटी जो है 10 मंथ्स की है तो उसके बॉर्न होने से पहले से ही हम इनके रेस्टोरेंट पे जाते हैं एवरी मंथ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का इनका खाना है। अगर मेलबर्न में हो तो ज़रूर ये ट्राई करना। उसके बाद हम यहाँ से घर वापस चले गए थे और ये वाला रैक था जो 2 बास्केट्स इसमें थी। मैंने ये रैक जो है वो फ्रिज के ऊपर एक ड्रॉयर है मेरा जो ओपन ड्रॉयर है, उसको क्लोज़ करने का कबर्ड नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि वहाँ पे मैं इसको फिट करती हूँ ताकि बाजू उसके कोई मैं पॉट या फिर फ्लावर्स कुछ ऐसी चीज़ रखूँ, क्योंकि मैं फ्रिज के ऊपर यूजुअली मेडिसिन्स और बेबी के बॉटल्स वगैरह रखती हूँ और काफ़ी ज़्यादा बास्केट्स वहाँ पे हो गई थी और ऊपर की स्पेस जो है ना वो लेफ़्ट हो रही थी। तो मुझे ये परफेक्टली 2 बास्केट वाला रैक मिल चुका था। 3 से 4 बास्केट्स इसकी ख़ाली हो गई थी और सारा सामान जो है ये 2 बास्केट्स में आ चुका था। तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट फिट हो गया था। बनिंग्स से मैंने ये बाय किया था। तो ये वाला फ्रिज के ऊपर जो है ना कि कबर्ड है जिसको डोर नहीं है लॉक का। यहाँ पे यूजुअली मुझे कोई शो पीस या फिर फ्लावर्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने ओपन दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे रखती हूँ मेडिसिन्स। लेकिन अभी फाइनली सारे बास्केट्स हट चुके थे और एक रैक में मैंने सारी चीज़ों को प्लेस कर दिया था। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एक साइड मैंने कुरान शरीफ रख दी, एक साइड रैक रख दिया और बीच में मैंने ये वाला पॉट रख दिया था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो।